Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is प्रशांत सिंह and you are watching me at Full Marks YouTube channel. तो गाइज आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर। नीट एंड जेईई का क्रैश कोर्स ऐसे चल रहा है, जेईई का एग्जाम तो बहुत जल्दी आ रहा है, प्राइमरीली जो नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे रिवीजन लेक्चर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें आप विद इन 1 आवर आप सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। ऑल्दो 1 आवर का में रिवीजन पॉसिबल नहीं, बट थ्योरी पार्ट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स का कवर कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए देख सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जेईई और नीट दोनों पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं और एक छोटा सेगमेंट है पर क्वेश्चन आता जरूर है। इसलिए इस वाले वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएं और इनमें मैं क्वेश्चंस भी आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सबसे पहले गाइस, क्या होता है एसिड? सबसे बेसिक सी चीज़ है कि एसिड क्या होता है। तो इसमें हम जो चीज़ करने वाले हैं मेनली एसिड, तो आप सबको पता है क्या होता है। एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स का। एसिडिक कैरेक्टर किसके किस ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से उसको हमको ऑर्गेनाइज करना है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना, वो माइन्यूट चीजें सारी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि एसिड क्या होगा। चाहे लॉरी ब्रोंस्टेड हो गया, चाहे लेविस हो गया, चाहे अरेनियस हो गया, आपने तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे होंगे एसिड के। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, एसिड्स के ऊपर है ना, लेविस एसिड, लेविस बेस, इन सब के ऊपर आप देख सकते हैं। फिलहाल एसिड्स इन जनरल क्या होते हैं, जो H+ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपाउंड देखो HCl, तो ये क्या करेगा, H+ दे देगा, जो है किसमें एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे देगा, यानी कि प्रोटॉन डोनर। क्या हुआ है, प्रोटॉन डोनर। H+ क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर क्या होगा, एसिड। ऐसे आपने और देखा होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी क्या करता है, मान लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन है इसका, तो CH3COO- प्लस H+, एक्वस सॉल्यूशन में इसने क्या किया, H+ दे दिया। So both the compounds are giving H+ in aqueous solution. Hence, both compound can be considered as acid. It is the basic definition for acid. अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, एसिडिक नेचर की या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, जो मेन बात करने वाले स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे हम एसिड का, तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान समझिए कि स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एसिड कितना ज्यादा अच्छा एसिड है, कितना ज्यादा खराब है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ, अगर कोई कंपाउंड बहुत इजीली H+ दे देता है या H+ जो है आयन ज्यादा देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेटर एसिड हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड जो है इजीली H+ नहीं दे रहा है या टाइम लग रहा है जो है, या कम नंबर का H+ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बेकार एसिड हो जाएगा। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एसिडिटी। सबसे पहला जो रूल है, जो फर्स्ट रूल है, वो क्या कहता है, वो कहता है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपाउंड देखिए HF, HCl, HBr एंड HI। इनमें देखिए जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज। एसिडिक नेचर क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एटम अटैच्ड टू H। एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइज ऑफ एटम अटैच्ड टू H के। अब देखिए साइज ऑफ एटम जो H से अटैच्ड है फ्लोरीन है, आफ्टर दैट क्लोरीन है, फिर क्या है, ब्रोमीन है, फिर क्या, आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी साइज है किसकी, आयोडीन की है। तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम अटैच्ड टू हाइड्रोजन। देन इजीली वी कैन से दैट HI will be most acidic, then HBr, then HF। ठीक है, HCl का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होता है, तो उसको लगता है HCl इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट HI है। और लॉजिकल भी है, देखिए कैसे, अगर आप HI को देखिए तो हाइड्रोजन को देखिए साइज सब में सेम है ना, उनके बगल वाले एटम का साइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके बगल वाले है ना बॉन्ड का अगर आप देखेंगे लेंथ, अगर उनके जो है बगल मतलब आप देखें तो हाइड्रोजन का तो क्या है, साइज सब सेम। और अगर आप उनके बगल वाले एटम के देखेंगे साइज तो क्या है, वो वेरी कर रहा है। अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो HF का क्या है, यहाँ पे देखिए HF का जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे कम होगा,
और एच आई का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आई का साइज जो है क्या है वो बड़ा है, ध्यान से देखिए। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो एच आई का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड जो है क्या होगा वो वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि जितना बड़ा बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक, और उतना ही ज्यादा इजीली क्या हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो एच आई विल बी मोस्ट एसिडिक इसमें। अब देखिए इसमें इस गिवन कंपाउंड्स में एच आई सबसे ज्यादा एसिडिक है, या हम इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। देखिए डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर आपका वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट है जो सबसे पहला रूल हमने देखा, जो रूल नंबर 1 देखा, वो हमने देखा कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम अटैच्ड टू एच, या डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। लॉजिक से भी हमने समझ लिया इस बात को। अब हम देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। ठीक है, दूसरे रूल से पहले हम चाहें तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, अगर जो है जैसे देखिए अगर आप और भी एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो अगर आपको, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आप कंपेयर करके बताइए। पहला जो है आपको करना है वाटर को इससे एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। फिर सपोज फिनॉल का करना है इससे। फिर हमारा आता है NH3 का करना है PH3 से, सपोज इस तरह का केस है। तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं क्या है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ S की साइड क्या है O से बड़ा है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि S का साइड क्या है O से बड़ा है, हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए P का साइड नाइट्रोजन से बड़ा है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 जो है वो क्या है, पहले कंपाउंड के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड है HF, फिर अगला कंपाउंड है H2O, फिर कंपाउंड आपका NH3, और फिर कंपाउंड आपका सपोज CH4। मान लीजिए इसमें बताना आपको। तो रूल नंबर 1 में क्या था, आप एक ही ग्रुप में क्या कर रहे थे, डाउन द ग्रुप जा रहे थे। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रही थी वो क्या हो रहा था, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, है ना। यानी कि एक ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हो तो साइज ऑफ एटम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है, और ये ध्यान से देखिए तो जो एटम है वो क्या है, सेम पीरियड में। तो इन सेम पीरियड जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होता है। ये सारी ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे, डायरेक्ट याद रखिए। जब सेम ग्रुप में हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो अभी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है सेम पीरियड में, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि सेम ग्रुप में अगर आप बात करें तो साइज जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और सेम पीरियड में आपका क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करें रूल नंबर 3 की अगर, ठीक है। तो रूल नंबर 3 जो आपका है वो है कि जैसे सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक कंपाउंड है आपका ये सपोज, और एक कंपाउंड है आपका ये। इनमें पूछा गया कि आपका ज्यादा एसिडिक कौन है। तो इसमें भी देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एटम भी सब कुछ सेम है, हाइड्रोजन भी उतना ही है, डिफरेंस केवल डबल बॉन्ड का है। अब देखिए इसको कैसे कैसे करते हैं, जब भी कोई कंफ्यूजन है आप सोच के देखिए कि यहाँ से H+ निकालना ही तो है, तो H+ आप निकाल के देखिए यहाँ से। अगर आप यहाँ से H+ निकालते हैं तो कैसा बन जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन होगा उसको रिप्रेजेंट करना तो जरूरी है नहीं, और यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगर आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, एरोमेटिसिटी अगर पढ़ी है आपने, तो जो है मैंने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एरोमेटिसिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है, यानी कि यहाँ से H+ आसानी से रिमूव हो जाएगा।
तो ध्यान रखिए कि H+ निकालने के बाद अगर एरोमेटिक बन रहा है तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर H+ निकल जा रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है ना। अगर किसी के निकलने से वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसका निकलना क्या होगा, आसानी से वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा यहाँ से H निकलने की वजह से, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब तक तो जो बात थी वो थी। अब जो है मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है रूल नंबर 4, और मोस्टली क्वेश्चंस उसी पे आते हैं। ये सारे तो जो है ऐसे थे, मतलब इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, बट ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो रूल नंबर 4 से ही आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सबका एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर -M ग्रुप जुड़ा हो, -H ग्रुप जुड़ा हो और -I ग्रुप जुड़ा हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -M +H एंड +I के, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H एंड +I। ये हो गया आपका, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको ये तो पता है ना, और जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, मेसोमेरिक की सबसे ज्यादा होती है, मेसोमेरिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और हाइपर कंजुगेशन उसके बाद और इंडक्टिव उसके बाद। ये होती है आपकी प्रायोरिटी, इसको लिख लीजिए आप, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं कंपाउंड पे। तो ये 3 कंपाउंड लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज तो आपको जो ध्यान देनी चाहिए वो देनी चाहिए कि देखिए ये सिंपल रिंग है, इसमें कहीं भी बीच में डबल बॉन्ड नहीं, इसको बेंजीन रिंग की तरह ट्रीट मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है, अब चूंकि यहाँ पे कहीं पे किसी के साथ कंजुगेशन में यहाँ बेंजीन रिंग होता है, तो ये क्या होता है, फ्लोरीन यहाँ पे +M की तरह काम करता है। लेकिन अभी तो सारी जगह क्या कर रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है, ये भी। तो कहाँ का -I सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, -I, यानी कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। तो जितना ज्यादा नजदीक उतना ही ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट। तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर, तो मोस्ट एसिडिक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा ऑर्डर। अब देखिए इसको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, H+ निकाल दीजिए दोनों जगह से। अगर आप H+ यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, O-, और यहाँ से निकालेंगे तभी क्या बन जाएगा, O-। अब देखिए जो यहाँ का O- है, लोन पेयर जो है वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या कंजुगेशन में है, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सॉरी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली ये देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे, सिंपल बात ये है कि ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या, OH3, ये आपका +M ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, और इस पे कुछ नहीं लगा है। तो -M क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये हो गया। और +M क्या करता है, वो घटा देता है। तो अगर कोई ग्रुप नहीं लगा वो तो +M वाले से तो ज्यादा अच्छा है ना, कि कुछ भी नहीं लगा इस पे, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये क्योंकि -M लगा, एसिडिक कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, और सबसे कम ये क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इसका घटा रहा है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन से देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ऑर्डर बताना है आपको। तो ध्यान देखिए, सारे ग्रुप में OH जो है वहीं से एसिडिटी निकालनी है इनकी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप है वो क्या है, +H है, जो कि क्या करता है, घटाता है। ये -M है जो बढ़ाता है, और ये क्या है, +M है जो घटाता है। अब देखिए जो -M और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो -M की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये पहला, सबसे ज्यादा एसिडिक ये। बाकी दोनों क्या है, +H और +M, तो ये दोनों घटाएंगे, तो सेकंड नंबर पे एसिडिक हो जाएगा ये। अब देखिए +H और +M, ज्यादा इफेक्टिव कौन है, +M। तो +M जो है क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, तो क्या करेगा, ज्यादा घटा देगा ना, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये थर्ड, और +M की वजह से सबसे कम एसिडिक ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से।
इसमें ग्रुप से डिफरेंट है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है। तो COOH का हर केस में ही ज्यादा होगा इससे। तो यहाँ पे देखिए CH3 लगा हुआ है जो कि क्या है, प्लस H ग्रुप है जो कि घटाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, सेकंड नंबर पे हो जाएगा ये। अब अगर इन दोनों में बात करें आप, तो इन दोनों में क्या है, ये माइनस आई है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा ये, फिर आपका हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर ये। तो ये हो गया आपका ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर का। तो ये रहे क्वेश्चंस, और आप कुछ और क्वेश्चन जाइए एसिडिक कैरेक्टर पे। अभी तो नहीं, बेसिक का मैं इसके बाद कुछ लेक्चर्स में कराऊंगा, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जाइए एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करिए, एंड और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। आप जो भी चैप्टर चाहते हैं कि आगे मैं पढ़ाऊं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।